नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, 3-4 वीडियो एग्जामिनेशन को लेके थे। अब लगभग एग्जामिनेशन का फीवर उतर चुका है, 70-80% स्टूडेंट्स भी रिलैक्स हो गए हैं, एग्जामिनेशंस भी लगभग ओवर हो चुके हैं। और इस बीच में लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, लोगों की इंक्वायरीज आई और लोगों ने लकटकिया जी के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तो अब पुनः उसी एपिसोड के ऊपर लौटते हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने लकटकिया जी का, जब वो सर्विस में आ गए थे तो उसकी चर्चा की थी, और लेकिन वो कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया था। अब फिर से हम बैक में चलते हैं, उनके स्टूडेंट, जो वो स्टूडेंट थे, क्लास 9th के स्टूडेंट थे, तब की बात करते हैं। और 9th क्लास में सेशन स्टार्ट ही हुआ था और पहला दूसरा तीसरा ही दिन रहा होगा। फर्स्ट पीरियड था और क्लास टीचर पढ़ा रहे थे, मिश्रा जी। उसी समय एक स्मार्ट सा लड़का दरवाजे पे आया और उसने मे आई कम इन कहा, सर कहा, और सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो एक्स्ट्रा स्मार्ट दिख रहा था। लकटकिया जी के शब्दों में कहें तो बिगड़ैल नवाब था वो। तो वो टाई आई, बिल्कुल टाई पिन लगा हुआ, टाई लगी हुई, वाइट शर्ट और टाई, और हाथ में घड़ी, जो कि बहुत उस समय बहुत वैसा समझा आता था कोई स्टूडेंट और घड़ी बहुत बड़ी बात होती थी। चमकती हुई घड़ी थी, शूज़ बिल्कुल चमक रहे थे। तो जब क्लास टीचर ने देखा उसकी तरफ तो एकदम से उसको पहचान से गए, जैसे बहुत पुराना परिचित हो। उन्होंने कहा, आओ भैया। और लगा कि जैसे कुर्सी से खड़े से हो गए वो। तो उसको बुलाया और लकटकिया जी के बगल में जो लड़का बैठा हुआ तो उसको कहा, तुम जाको पीछे बैठो। और ये जो आया था इसको लकटकिया जी के बगल में बैठा दिया। फिर जो पढ़ा रहे थे वो तो छोड़ ही दिया, वो उसी स्टूडेंट के बारे में ही चर्चा करने लगे कि उन्होंने बताया कि चर्चिल हैं, चर्चिल भैया हैं, चर्चिल भैया। मतलब वो जब भी बात कर रहे थे तो बड़ा सम्मान सा दे रहे थे उस लड़के के लिए। सब लोग बड़े, सब स्टूडेंट्स जो थे आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या बात है इतना ज़्यादा। तो कह लें चर्चिल भैया जो हैं ये लखनऊ कॉन्वेंट के स्टूडेंट रहे हैं, वहीं पूरा पढ़ाई की इन्होंने, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। यहाँ पे अब इनके पेरेंट्स ने, इनके माता पिता ने इनको बुला लिया है और तो अब यहीं के स्टूडेंट रहेंगे, और तमाम बड़ाई उनकी और उनके परिवार की तमाम बातें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब चर्चिल जी जो हैं वो खुद अपने स्कूल के बारे में बोलेंगे। चर्चिल खड़े हुए वहाँ पे और उसके बाद चर्चिल ने 2-3 मिनट में शानदार इंग्लिश में, बहुत शानदार इंग्लिश में, कॉन्वेंट का स्टूडेंट था, बहुत शानदार इंग्लिश में कि लड़कों को तो कुछ समझ में आया हो ना आया हो, टीचर को भी आधा ही समझ में आया होगा। उसने स्कूल का डिस्क्रिप्शन दिया और बताया कैसा स्कूल था ये वो। उसके बाद धाक जम गई उनकी, पहले ही दिन था। खैर फिर उसके बाद क्लासेस चालू हुई। इंटरवल का टाइम था तो फर्स्ट डे इंटरवल का टाइम था और उसका परिचय तो था नहीं तो चर्चिल का। तो चर्चिल नाम उन्होंने बताया टीचर महोदय ने कि इनका चर्चिल नाम, जो यूके के प्रेसिडेंट हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पहले, विंस्टन चर्चिल, यूके यूनाइटेड किंगडम के, उनके नाम पे इनका चर्चिल नाम पड़ा है, इनके पेरेंट्स ने रखा है। बहरहाल रिसेस हुई, आधी छुट्टी जिसको कहते हैं, बच्चे सब बाहर निकले। वो भी अकेला था, वो किसी से परिचय था नहीं, वो भी बाहर ही निकला। सारे स्टूडेंट्स खेलने चले गए, अपने अपना दौड़ भाग मच गई। तभी एकदम से हल्ला होने लगा। हल्ला होने लगा तो लोगों ने, बच्चों ने, सब भीड़ लग गई कि पता लगा क्या हुआ क्या हुआ। पहले मारपीट हो गई, मारपीट हो गई। सब लड़के दौड़े। इन्हीं की क्लास के सामने एक लड़का जमीन में पड़ा हुआ था और उसके खून बह रहा था। तो अब देखा तो यही चर्चिल जी जो है, ये एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी जो कि चर्चिल की मोटरसाइकिल थी। और उस जमाने में लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, ये मोटरसाइकिल से आए थे, बुलेट मोटरसाइकिल थी, बिल्कुल चमचमाती हुई, वो खड़ी हुई थी। तो पता ये लगा कि इन्होंने, एक लड़का बैठा हुआ था उसमें, मोटरसाइकिल में बैठ गया, तो कोई सीनियर स्टूडेंट था। इन्होंने 2-3 बार उसको मना किया, उसने नहीं माना, वो घुमा रहा था वो एक्सीलेटर वगैरह ये वो, तो इन्होंने मारा उसको। अब धीमे से मारा हो, तेज से मारा हो, डिसबैलेंस हुआ और वो नीचे गिर गया और खून खून हो गया।
तभी दो व्यक्ति आए और ये सब भीड़ भड़का चल ही रहा था और हल्ला गुल्ला मच रहा था। दो व्यक्ति आए, उसने चर्चिल से बात की और उसके बाद उस लड़के को उठाया और लेके चले गए और तमाम हल्ला हल्ला होता रहा, तमाम आई गई बात हो गई। स्कूल के टीचर्स भी आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। और जो दूसरे टाइप के लड़के थे वो कहने लगे कि ठीक किया इसने, इसकी गाड़ी छू रहा था और ये वो, इसका पक्ष लेने लगे। कुछ कहने लगे ये कैसा लड़का है, पहले दिन आया और मारपीट चालू कर दिया, ऐसा वैसा तमाम तरह की बातें। बहरहाल छुट्टी होने लगी। उसके बाद देखा गया कि वो जिसको चोट लगी थी वो पट्टी वट्टी बांधे हुए, बैंडेड वगैरह नाक में लगी हुई, और वो लड़का आया और फिर चर्चिल ने उससे उसी लड़के से मिले और उससे कहा कि तुमको मना किया था ना, गाड़ी मत छूना, आइंदा से गाड़ी के पास आना नहीं, और नहीं तो इससे बुरा हश्र होगा। और वो लड़का कुछ नहीं बोला, जो सीनियर स्टूडेंट था, और चले गए। वो दिन था कि वो चर्चिल की धाक जम गई, पूरा नाम स्कूल में फैल गया चर्चिल का। वैसे ही टीचर्स बड़ा वेटेज देते थे और चर्चिल की जगह बच्चे उसको, सारे स्टूडेंट्स जो हैं, चर्चिल कहने में थोड़ा सा वो होता था, चर्चित नाम होने लगा। चर्चित, चर्चित जी, चर्चित भैया, ऐसे कह के वो होने लगे। और वो चूंकि लटकिया के साथ बैठते थे और दोनों में कोई समानता नहीं थी, मतलब ये बहुत पुअर स्टूडेंट नहीं था चर्चिल, लेकिन लटकिया तो बहुत ही एडवांस स्टूडेंट थे। और लेकिन चूंकि दोनों एक ही बेंच में बैठते थे तो दोनों की धीमे धीमे करके मित्रता होने लगी। और इतनी बढ़ गई मित्रता, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर चर्चिल जो है वो प्रतिदिन, लगभग प्रतिदिन शाम को अपनी मोटरसाइकिल लेके या साइकिल लेके इनके घर लटकिया के जाने लगे और दोनों फिर घूमते थे, आसपास मंदिर जाते थे, कुछ खाते पीते थे। बहुत अच्छी मित्रता हो गई। और 10-15 दिन में, हालांकि लटकिया जी के पास कुछ न साइकिल थी न कुछ था, तो लटकिया जो है वो पैदल ही पैदल कभी कभार इनके यहाँ आ जाया करते थे, लेकिन ये लगभग प्रतिदिन उनके यहाँ जाते थे। यही सब सीक्वेंस चलने लगा और अच्छी मित्रता हो गई दोनों के बीच में, एक ही बेंच में बैठने के कारण। और धीमे धीमे सब चलने लगा आगे। एक दिन एक टीचर जो थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे, वो आए क्लास में और वो चर्चिल को कुछ लाइक नहीं करते थे, ऐसा लगता था। वो कुछ चिढ़ते थे या जो भी बात हो। उन्होंने एक प्रश्न, कोई सा हार्ड प्रश्न, और चर्चिल से पूछा और लटकिया जी को मालूम था कि ये चर्चिल को नहीं मालूम है। तो जैसे ही उन्होंने पूछा और लटकिया जी को मालूम था, लटकिया ने उसका आंसर दे दिया। वो एकदम से नाराज हो। उन्होंने कहा तुमने ये बदतमीजी क्यों की, और तुम, जब मैंने इससे पूछा है तुमने कैसे जवाब दिया। बहुत नाराज हुए लटकिया को, और लटकिया को सजा दे दी। कहा कि पीछे की बेंच में जाके तुम खड़े होगे और आज पूरे जब तक स्कूल चलेगा तब तक तुम खड़े रहोगे पीछे बेंच में। तो चर्चिल को बुरा लगा, इसने ऑब्जेक्ट किया, और जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट किया कि बहुत बड़ी सज़ा है, ये है वो है, इनको नहीं देनी चाहिए, बोल दिया तो कोई बड़ी भारी बात नहीं। तो थोड़ा कंसीडर किया, उन्होंने कहा तुम पीछे ही बेंच पे जाके बैठो, सबसे लास्ट बेंच में तुम बैठोगे आज पूरे दिन, जब सबसे आगे बैठते थे लटकिया, और वहीं रहोगे पूरे स्कूल के टाइम तक, वहीं बैठोगे तुम जब तक स्कूल चलेगा, और रिसेस में भी बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, लटकिया जी पढ़ाई के मामले में ज़रूर बहुत आगे थे, बाकी चीज़ों में वो बहुत, जैसा मतलब बहुत सामान्य थे, बहुत नीचे, बैक बेंच में जाके बैठ गए और वहीं क्लासेस चलती रही। मतलब आधी छुट्टी हुई, सारे बच्चे बाहर चले गए, लटकिया जी को यह था कि आप बाहर नहीं जाएंगे रिसेस में भी, तो बैठे रहे। आधी छुट्टी हुई, आधी छुट्टी के बाद कोई एक टीचर था जिसके घर में उसके फादर ख़त्म हो गए थे, तो सूचना आई और शोक सभा हुई और सब बच्चों को ये हुआ कि छुट्टी है, घर जाओ। सब बच्चे घर चले आए, चर्चिल भी घर चले आए। शाम को चूँकि चर्चिल के कारण उनको लटकिया को सज़ा मिली थी, तो इन्होंने, चर्चिल ने थोड़ा सा जल्दी, और छुट्टी भी जल्दी हो गई थी, थोड़ी जल्दी ये निकल गए 5:30 बजे के आसपास लटकिया जी के यहाँ, और रास्ते में समोसे वगैरह खरीद के ले गए कि थोड़ा उससे क्षमा मांगेंगे कि हमारे कारण तुमको तकलीफ हुई, ऐसा वैसा। लेकिन जब वो पहुँचे वहाँ पे तो देखा उसके फादर मतलब बहुत परेशान उससे दिखे। उसने पूछा अंकल क्या हुआ,
तो कहने लगे अभी तक आया नहीं है लकटकिया, राजेश लकटकिया, राजेश अभी तक आया नहीं। तो कहने नहीं आया, छुट्टी तो हाफ टाइम की हो गई। अब इनको चर्चिल को लगा कि अरे ये तो कुछ कर तो नहीं लिया उसने, उसको सजा मिली थी और तमाम तरह की आने लगी। वो तुरंत उसने कहा कि समोसे वहीं रखे और कहा कि मैं जाता हूँ देखता हूँ। उसने सारी जगह जहाँ जहाँ मंदिर जाते थे और जहाँ जहाँ भी जाते थे लोग उसके लटकिया के साथ, तो वहाँ वहाँ पूरा ढूंढा, वो नहीं मिले। तो ये घर दौड़ के आया ना, मतलब वही अपनी मोटरसाइकिल जल्दी से घर आया, घर से अपने 3-4 कर्मचारी लिए, टॉर्च वगैरह ली, और फिर स्कूल के बगल ही में एक नदी थी, छोटी सी नदी थी, वहाँ पे 2 लोगों को भेजा और जगह में देखा, और फिर स्कूल कैंपस में ये कूद के, ये और 2 लोग और, गेट बंद था, मेन गेट, तो स्कूल कैंपस में अंदर आए और तमाम ग्राउंड वगैरह में यहाँ वहाँ टॉर्च से तमाम सर्चिंग। ये तो करीब 8:30-9 बज गया रात के, ठंडक के, हल्की हल्की ठंडक भी पड़ने लगी थी। तो 9 बज गया, अब वो कहीं मिले ना हो। ये बहुत इसको दुख, बहुत आत्मग्लानि, चर्चिल को बहुत दुखी, अरे क्या है, भगवान से प्रे करते हुए क्या है क्या। तभी इसको कहीं से आवाज़ सुनाई दी, बटबट बटबट की। तो ये आया, तो उसने देखा क्लास के अंदर से आवाज़ आ रही, तो देखा क्लास के अंदर से आवाज़ आ रही, तो आदमियों को अपने कहा, तो उन्होंने ताला तोड़ा और जब अंदर देखा तो लटकिया अंदर। कहने तुम अंदर कैसे? तो कहने मुझे वो था, तो मैं पढ़ते 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 मुझे नींद आई, सो गया, और उसके बाद पता नहीं कब चपरासी ताला बंद करके चला गया और मैं तब से अंदर हूँ। अरे किसी तरह से उनको लेके घर गए और तमाम इन्होंने रास्ते भर चर्चिल ने उससे क्षमा मांगी कि बहुत शर्मिंदा है मेरे कारण तुमको ऐसा हुआ, और आइंदा से उससे कसम ली लटकिया से कि आइंदा से तो मुझसे प्रश्न पूछा जाए तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे मिलेगी जो सज़ा मिलेगी, लेकिन तुम बीच में मत बोलना और मेरी ऐसे ही सहायता मत करना, और ऐसा है वैसा है, तमाम तरह की कसमें खाई और वो घर ले गया। फिर अगले दिन मॉर्निंग में फिर चपरासी की भी पेशी हुई, टीचर की भी पेशी हुई प्रिंसिपल के पास, और ये सब हुआ। लेकिन मित्रता देखिए, दोनों में कोई समानता नहीं। एक कह सकते हैं राजा, एक रंक, एक बहुत तेज पढ़ने में और एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट, और कोई भी चीज़ नहीं मिला। क्या? दोनों के दिल मिल गए। दोनों को एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिल गई, और किसी की कोई मित्रता इस प्रकार की देखिए मित्रता होनी चाहिए कि किसी भी तरह से ये नहीं था उसको, इनके इसके पैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी लकटकिया को, और ना ही चर्चिल को इसके ज्ञान की कोई वो था कि वो सोचता था कि ये हमारा कोई काम कर देगा, ऐसा ऐसा, मतलब किसी तरह की अन्य ऐसा कुछ भी नहीं था दोनों के बीच में कि गिव एंड टेक वाला हो। बिल्कुल बहुत अच्छी मित्रता थी, और इसी तरह की मित्रता आज भी होनी चाहिए। हम सबको ऐसी ही मित्रता निभानी चाहिए जहाँ पर कहीं हम कोई उम्मीद ना करें अपने फ्रेंड्स से, बिल्कुल दिल की मित्रता, और ऐसी ही मित्रता पूरे जीवन पर्यंत चलती है। इसके और आगे की चीज़ें जो हैं और इससे रिलेटेड घटना वो अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।